दिन ब दिन गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। इस गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए हमें कौन कौन से जूसेस और कौन सी सब्जियों का इस्तेमाल करना चाहिए? पानी का इस्तेमाल जो है वो बहुत अच्छा करना चाहिए। दिन में 12 से 16 ग्लास एक इंसान को पीना चाहिए। कि गर्मियों में आप स्कंजवी यानी नींबू पानी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करें। तरबूज को आप बहुत ज्यादा ब्लेंड करके पुदीना थोड़ा सा आप उसमें नींबू डाल के उसको ले सकते हो, बड़ी एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक हो जाती है। उसको इंजेक्शन लगाया भी जाता है तो भी वो उस बर्गर से बेहतर है जो आपने जाके किसी भी मार्केट से या किसी भी बहुत अच्छे ब्रांड से खाए। आजकल मशरूबात के ठेले और रेडियो में बहुत ज्यादा लोग पीते भी हैं और खुदारा इनको पीना बंद कर दें। आपको नहीं पता कि उस ग्लास में किसने पिया और उसको क्या बीमारी थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। मैं हूँ आपकी मेज़बान सुमेरा मलिक। नाज़रीन, दिन ब दिन गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। इस गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए हमें कौन कौन से जूसेस और कौन सी सब्जियों का इस्तेमाल करना चाहिए, इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़ैनब, जो कि एक डाइटिशियन और न्यूट्रिशन है। आइए इनसे जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें गर्मियों में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर ज़ैनब, ये बताइएगा कि गर्मियों में कौन कौन सी सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए? अच्छा, गर्मियाँ देखें जैसे कि बहुत ज़्यादा आजकल हम देख रहे हैं पड़ रही है, हमारा जो है वो पानी का कंटेंट बहुत कम होता जा रहा है, तो हमें उसके लिए जो कुछ स्पेसिफिक सब्जियां हैं वो ज़रूर खानी चाहिए। पहली चीज़, जो भी मार्केट्स में फल फ्रूट अवेलेबल है या वेजिटेबल्स अवेलेबल हैं वो सभी खाएं, लेकिन जैसे स्पेसिफिकली आजकल गर्मियों के फलों में हम करेले की बात करते हैं, भिंडी की बात करते हैं, उनको ज़रूर खाना चाहिए। कद्दू आ जाते हैं, टींडे आते हैं हमारे पास, उनको ज़रूर खाएं। बस एक छोटा सा काम ये करें कि उसमें मिर्च और मसालों का जो काम है ना वो कम करें। अच्छा। क्योंकि उसका इस्तेमाल जब बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा तो वो आपके जिस्म में जाके गर्मी करेंगे और उससे होगा ये कि आपका जो पानी है बॉडी का वो और कम होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, एक मिथ ये भी बनी हुई है, जो करेले हैं उनकी तासीर जो होती है वो गर्म होती है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, मज़े की बात ये है कि साइंस जो है वो ठंडे और गर्म को नहीं मानती। साइंस कहती है कि किसी भी चीज़ की तासीर वो होती है जो आप वो बना लेते हो। अच्छा। अब करेले की तासीर अगर हम कह रहे हैं गर्म है तो वो गर्म इसलिए है क्योंकि हमने उसको इतने मसालों में पकाया है। अब वो खाने के बाद ऑलरेडी बाहर बहुत गर्मी है, आपने जब मिर्च मसालों वाला खाना खाया तो वो आपको और प्यास लगवाएगा, तो वो ऑलरेडी लगेगा कि गर्म है। लेकिन अच्छा। अगर आपको एक ये माइंड में बैठी हुई है कि जी बड़ा गर्म होगा, तो आप उसके साथ दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, जीरे वाले रायते का इस्तेमाल कर सकते हैं, पुदीने का इस्तेमाल किया जा सकता है। पुदीना वैसे भी खाने के लिए बहुत मुफीद है, अगर आप खाने में इस्तेमाल नहीं कर सकते तो उसका कोई मशरूब बनाकर आप पी सकते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि कौन कौन से मशरूबात हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करने चाहिए? मशरूबात देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि पानी का इस्तेमाल जो है वो बहुत अच्छा करना चाहिए। पानी अच्छा। कम अज़ कम जो गर्मी के हालात हैं, दिन में 12 से 16 ग्लास एक इंसान को पीना चाहिए, चाहे वो मर्द है या औरत है। अब उसके अलावा अगर आप चाय पीते हो तो चाय पीने का मतलब ये है कि आपने एक चाय के कप के बदले 2 ग्लास पानी पीना है। ठीक है। जो बाकी 12 से 16 ग्लास पीना है वो अलग पीना है, और ये चाय के बदले में या कॉफ़ी के बदले में आपने पानी पीना है। ठीक हो गया? ठीक है। अब इसके अलावा जैसे हम देखते हैं नमकियात बहुत ज़्यादा जिस्म में कम होना शुरू हो जाती हैं, गर्मी की वजह से जिस्म में पसीना बहुत ज़्यादा आता है, तो आप ये कर सकते हो कि बहुत सारे फ्रूट्स जैसे वाटरमेलन आजकल बहुत कॉमन है, तरबूज जैसे बहुत ज़्यादा है, तो तरबूज को आप बहुत ज़्यादा ब्लेंड करके पुदीना थोड़ा सा आप उसमें नींबू डाल के उसको ले सकते हो, बड़ी एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक हो जाती है। आप उसके अलावा चिया सीड्स का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हो या तुख्मलंगा का इस्तेमाल कर सकते हो। तुख्मलंगा करता ये है कि आपकी बॉडी की जितनी भी वो हो रही होती है ना, नमकियात ज़ाया हो रहे होते हैं, उसको बैलेंस आउट करता है। अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो उसको कम करने में बहुत मदद करता है। अच्छा, वो लोग जो चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं उनके लिए चाय गर्मियों में यूज़फुल है या नहीं है? चाय का मकसद जो है वो होता ये है कि आपने खुद को एक्टिव करना है, अपनी बॉडी में बेसिकली आपने कैफीन जो है उसको लेकर जाना है। अब अगर आप अपनी बॉडी में कैफीन का एक्सेसिव इंटेक करोगे तो उससे होगा ये कि आपको प्यास की शिद्दत बहुत बढ़नी शुरू हो जाएगी। अब प्यास जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे आपके बाकी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो काम करना कम कर देंगे। अच्छा। आपने एक गिलास पानी जब पीते हो तो आजकल आपने देखा होगा कि पानी आप जैसे ही पीते हो लगता है कि शायद कुछ पिया ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे। वो इसलिए हो रहा होता है क्योंकि आपका जिस्म ऑलरेडी पानी की तलाश में होता है या तलब में होता है, तो आपके मसल्स भी पानी मांग रहे होते हैं, आपके टिश्यूज़ भी, आपके सेल्स भी, आपके ऑर्गन्स भी, सबको पानी चाहिए होता है। तो जैसे ही आप पानी पीते हैं आपका जिस्म उसको टोटल डिवाइड करता है, बदले में कुछ भी नहीं बचता।
तो मैं तो यही कहूँगी कि गर्मियों में आप स्कंजवी यानी लीमू पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें, लेकिन चीनी बहुत ज़्यादा का डाल के ना इस्तेमाल करें, ना ही नमक डालें। कोशिश करें कि पानी में सिर्फ लीमू डाल लें, थोड़ा सा पुदीना डाल लें और आप उसको इस्तेमाल कर लें। ग्रीन इलायची जो है वो बहुत अच्छा काम करती है। एक तो जिन लोगों को ये मसला होता है कि मुंह से स्मेल का आना, वो अगर ग्रीन इलायची का इस्तेमाल करते हैं तो आप उसको बहुत हद तक क्योर कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप पानी को बॉईल करते हो इलायची के साथ, उसके अंदर आप पुदीना डाल देते हो, उसके अंदर आप लीमू डालते हो, कोई सा फ्रूट जो है आप उसके साथ उसको ब्लेंड कर लेते हो, एक तो स्लश बड़ा अच्छा बन जाता है और दूसरा जो आपकी बॉडी में आयंस की कमी हो रही होती है यानी नमकियात की कमी हो रही होती है, आप उसे पूरा कर सकते हैं। अच्छा, लीमू के हवाले से आपने बात की, गर्मियों में लोग लीमू का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर देते हैं, तो किस वक्त में लीमू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? अच्छा, लीमू का इस्तेमाल अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ बड़ा एक ट्रेंड है कि सुबह उठते ही अगर आप इस्तेमाल करो तो वज़न बड़ा अच्छा कम करता है। अच्छा। जो कि काम बहुत ख़राब है और मैं इसके बहुत ख़िलाफ़ चलती हूँ। अच्छा। इसका मकसद ये है क्योंकि आपने सुबह सुबह उठते ही आपका पेट खाली होता है, आपके पेट में एक एसिड होता है जिसको हम HCl बोलते हैं। अब HCl की तादाद बहुत ज़्यादा बड़ी हुई होती है। अच्छा। आप जैसे ही ऊपर से लीमू डालते हो, पहले भी एसिड था, एक और एसिड आ गया। अच्छा। वो एसिड बहुत ज़्यादा हो गया बॉडी में। अब बॉडी में एसिडिटी होना, बहुत ज़्यादा आपको एसिड रिफ्लक्स होना यानी आपने जो खाना खाया उसका वापस आना बहुत कॉमन होना शुरू हो जाता है। अब आप करें ये, अगर आपने लीमू का इस्तेमाल करना है, पहले कुछ खाएं, अपने स्टमक के जो एसिड्स हैं उसको बैलेंस आउट करें। उसके ऊपर से अगर आप लीमू का इस्तेमाल करते हो तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। लीमू का दूसरा बेहतरीन जो इस्तेमाल आप कर सकते हो वो ये कर सकते हो कि आप उसको ग्रीन टी के साथ ले सकते हो। वज़न कम करने में नो डाउट हेल्पफुल होता है। अगर आपके गुर्दे में कोई पथरी हो गई है या कोई क्रिस्टल लाइक फॉर्मेशन होनी शुरू हो गई है, आपके चाहे यूरिनरी ट्रैक्ट में है, आपको पेनफुल है बहुत ज़्यादा, अगर आप लीमू का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आप उससे भी निजात हासिल कर सकते हैं। तीसरा लीमू का फ़ायदा ये होता है कि आपकी अगर स्किन का कॉम्प्लेक्शन गर्मियों में जैसे बड़ा डार्क होना शुरू हो जाता है तो विटामिन सी का बड़ा अच्छा सोर्स होता है लीमू। आप उसको लेते हो तो आप अपनी स्किन को बड़ा हाइड्रेट और ग्लोइंग बना सकते हो। अच्छा, ये जो आजकल मशरूबात के ठेले और रेडियो में बहुत ज़्यादा लोग पीते भी हैं और इसका इस्तेमाल भी करते हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? इस हवाले से मैं यही कहूँगी कि खुदारा इनको पीना बंद कर दें। पहली चीज़ ये कि आपको नहीं पता कि उस ग्लास में किसने पिया और उसको क्या बीमारी थी। हेपेटाइटिस बहुत कॉमन होता जा रहा है। अगर आप उससे बचना चाहते हैं तो प्लीज़ इस तरह की जगहों से पीना खाना बंद कर दीजिए। अच्छा। अगर आपने पीना ही है, फॉर एग्जांपल गन्ने की जो रॉ मिलती है हम उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आपने रॉ पीनी है तो आप अपनी घर से बॉटल लेकर जाइए और उसके अंदर आप ले लें। दूसरा, जो भी आप मशरूब पी रहे हैं ये देखें कि उसके अंदर मीठा कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि चीनी बड़ी महंगी हो गई है तो सस्ती फॉर्म में हमें स्क्रीन मिलती है, हम वो डाल के तो लोगों को पिला रहे होते हैं, ये लोग जो होते हैं मशरूबात वाले। अब जब आप वो स्क्रीन पीते हो तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा गुर्दों के लिए नुकसानदेह होती है। अच्छा। तो इसलिए बेहतर है कि आप जब घर से निकलें अपनी पानी वाली बोतल लेकर निकलें। कोई मशरूब आपने पीना है तो किसी भी ताज़े फल का बनाकर साथ लेकर निकले, जैसे हमने चिया सीड्स किया, तुख्म लंगे की बात की, आप वो लेकर निकले। बाहर से आपको लेकर पीने की ज़रूरत ही ना पड़े। डब्बे वाले जूस जो हैं वो भी नुकसानदेह हैं और जो ये आपके ठेलों वाले जूस हैं ये उससे भी ज़्यादा नुकसानदेह हैं। तो इसलिए बेहतर है कि आप घर से अपना खाना पीना सब लेकर निकलें। अच्छा, आपने तुख्म लंगे की बात की है, तो तुख्म लंगा और गोंद गतीरे का इस्तेमाल लोग बहुत ज़्यादा गर्मियों में शुरू कर देते हैं, तो कितनी मिकदार में लोगों को वो लेना चाहिए? अच्छा, गोंद कतीरा जो होता है बेसिकली वो हमारी हड्डियों की जो मिख ख़त्म हो जाती है उसको बहुत ज़्यादा बनाता है। अच्छा। और हमारे लिए ठंडा भी बहुत होता है। जिस बंदे को ब्लड प्रेशर का इशू हो उसको चाहिए कि वो डेली बेसिस पे, आप जब गोंद कतीरे को पानी में डालकर रखते हो तो वो एक जेली की फॉर्म बन जाती है, थोड़ी सी जैसे स्नो या आइस हो जाती है। आप उसका 1 चम्मच जो है वो डेली हर बंदे को इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है। उसको भी इस्तेमाल करने का तरीका बहुत सिंपल है। थोड़ी सी शक्कर ले लीजिए, अगर वज़न बढ़ाने का कोई इशू नहीं है तो थोड़ी सी शक्कर ले लें, 1 चम्मच गोंद कतीरा डाल लें, उसमें थोड़ा सा लीमू डालें और आप उसको एंजॉय करें। बड़ा ज़बरदस्त एक वो मशरूब बन जाता है। और अगर आपने तुख्म लंगे का इस्तेमाल करना है, कॉन्स्टिपेशन की वजह से कर रहे हैं, वज़न कम करने के लिए या गर्मी से बचने के लिए, तो 1 चम्मच जो आपकी टेबल स्पून होती है बड़ी वाली, आप वो 1 दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई इशू कोई प्रॉब्लम उससे नहीं होगा। अच्छा, जो हार्ट पेशेंट है वो भी गोंद गतीरे का इस्तेमाल कर सकती है क्योंकि थोड़ा थिक होता है? नहीं, लेकिन हार्ट पेशेंट्स उसको किसी चीज़ में मिक्स करके लेंगे। अच्छा, डायरेक्टली आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसमें होता ये है कि आपकी जो आर्टरीज होती हैं वो मोस्टली श्रिंक हो रही होती हैं, इसलिए आपको हार्ट का इशू हो रहा होता है, आपको ब्लड प्रेशर का इशू इस वजह से हो रहा होता है। अगर आप उसको पानी में मिक्स करके पीते हो तो वो बल्कि आपके दिल के अमराज के लिए बहुत बेहतरीन और मुफीद होता है।
तो पीना चाहिए और इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि कौन कौन से जूसेस ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने चाहिए? जूसेस देखिए सभी बेनिफिशियल होते हैं, लेकिन जिसके मैं ख़िलाफ़ चलती हूँ वो ये चलती हूँ कि किसी भी फ्रूट को अगर आपने जूसर में डाल दिया है और आपने उसका जूस निकाला है, वो आपके लिए जहर है। सॉरी टू से, क्योंकि अगर आप आम खा रहे हो और आम का जूस पी रहे हो, वो एक बराबर नहीं है। आपने जामुन खाया, जामुन का जूस पिया, वो एक बराबर नहीं है। लेकिन हाँ, उसकी एक बेहतरीन फॉर्म ये आप निकाल सकते हो कि आप आम को ब्लेंडर में डालें और उसके अंदर थोड़ी सी बर्फ़ डाल के उसको अपनी स्लश बनाकर पी लें। वो एक बेहतरीन फॉर्म है। जितने फ्रूट्स हैं आप सबका पी सकते हो। अगर आपको कील मुहासे यानी पिंपल्स ज़्यादा होते हैं मर्द और औरतों दोनों में ही, तो आप करेले के जूस का इस्तेमाल बड़ा अच्छा कर सकते हैं। कौन सी सब्जियां नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए? देखिए, सब्जियां जो हैं वो सभी की सभी मुफीद होती हैं और सभी इस्तेमाल करनी चाहिए। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आपको कोई भी सब्ज़ी तंग कर रही है या आपके लिए वो मतलब आप खाते हो तो आपको या तो उससे एसिड रिफ्लक्स होता है या आप उससे तंग होते हो, तो उसके बनाने का जो प्रोसेस है उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए कि आप क्या उसको इतना ज़्यादा तो नहीं पका देते कि उसके सारे न्यूट्रिएंट्स ही ख़त्म हो जाते हों। अगर आप उसके न्यूट्रिएंट्स आपने ख़त्म कर दिए तो उसको खाने का फ़ायदा कोई नहीं रह जाता। अगर आपने उसको खाना है तो प्रॉपर वे में उसको पकाएं और फिर उसको खाएंगे तो सभी सब्जियां, जो भी चीज़ नेचुरल अल्लाह पाक ने बना कर दी है, वो सब आपके लिए बेहतरीन है। जो डब्बे में बंद चीज़ है वो आपके लिए जहर है, चाहे वो कुछ भी किसी भी फॉर्म में प्रोसेस्ड है, आप उसको मत खाइए। लेकिन हाँ, इसके मैं कॉन्ट्रडिक्ट हमेशा मुझे ये लोग वापस पूछते हैं कि आपने तो ये स्टेटमेंट भी दी थी। स्टेटमेंट मेरी ये होती है कि अगर आपको कोई भी फ्रूट और वेजिटेबल फ्रोज़न फॉर्म में मिल रहा है तो वो नॉर्मल फॉर्म से ज़्यादा बेहतर है या उसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं। उसकी वजह ये होती है कि आपका जो आपने किसी भी खेत से कोई भी फ्रूट या कोई भी वेजिटेबल लिया और आपने उसी टाइम उसको फ्रीज़ कर दिया, उसमें होता ये कि सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स उसी टाइम पे फ्रीज़ हो गए। लेकिन जो आकर फॉर एग्जांपल आजकल तरबूज बड़ा कॉमन है, तरबूज रेडी पे पड़ा हुआ है, इतनी ज़्यादा उसको धूप पड़ रही होती है कि वो धूप से गर्मी से फट जाते हैं, आपने देखा होगा। अब उसके जितने न्यूट्रिएंट्स हैं वो तो ज़ाया हो गए, या धूप में पड़े हुए वो सड़ रहा है, बेचारा जल रहा है, तो वो उतना ज़्यादा आपके लिए मुफीद नहीं हो पाता। तो इसलिए बेहतर है कि अगर आप ला रहे हो उसको पहले लाकर पानी में रखें थोड़ी देर के लिए। किसी भी फ्रूट को आपने गर्मी में ख़रीदना है, आप रेडी से ख़रीद ले हो, ठेले से ख़रीद रहे हो, कहीं से भी ज़रूर ख़रीदें, मैं मना नहीं कर रही। फालसा जैसे आजकल है बहुत अच्छा है आपके लिए, आप उसके जूसेस पिएं, उसको खाने में खाएं। लेकिन कोई भी फ्रूट खरीदे, उसको घर लाएं, लाकर उसको किसी भी बोल में पानी बहुत ज़्यादा डालें, उसके अंदर अपने उस फ्रूट को कम से कम 3 से 4 घंटे भीगा रहने दें। चाहे आप पानी बदलना चाहते हैं आप बदल सकते हैं, लेकिन 3 से 4 घंटे उस फ्रूट को उस पानी में जो है वो डिप रहने दें। उससे होगा ये कि एक तो जितने भी जर्म्स होंगे ना वो वाइप ऑफ हो जाएंगे, दूसरा हमने अपने फ्रूट को फ्रिज में रखना होता है। फ्रूट को अगर डायरेक्टली फ्रिज में रखेंगे तो उसके साथ कोई भी बैक्टीरिया था वो आपकी फ्रिज में जा सकता है। 3 से 4 घंटे आपने पानी में रखा, एक तो उसकी जो गर्मी थी, तासीर थी, वो निकल गई, दूसरा अगर उसमें कोई भी बैक्टीरिया कोई भी जर्म था वो निकल गया। अब वो सेफ टू ईट एंड सेफ टू स्टोर है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आजकल तरबूज के हवाले से बड़ा इशू चल रहा है कि उनको इंजेक्शन लगाई जाती है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, तरबूज के इंजेक्शंस पे बहुत बात की जाती है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल उसको इंजेक्शन लगाया भी जाता है तो भी वो उस बर्गर से बेहतर है जो आपने जाके किसी भी मार्केट से या किसी भी बहुत अच्छे ब्रांड से खाए। उससे बेहतर है आप वो तरबूज खा लीजिए, कुछ नहीं, कोई ना कोई फ़ायदा ही देगा ना आपको। अच्छा। आप इस चीज़ में जाने का मकसद या लड़ाई ही छोड़ दीजिए कि टीका लगा है या नहीं लगा, ये हुआ है या नहीं हुआ। हमारी साइकोलॉजी इस चीज़ में बहुत ज़्यादा काम करती है कि अगर आपने सोचा, मैंने सोचा, ज़ैनब ने सोचा, आज गर्मी बिल्कुल नहीं लग रही और आप किसी ऐसे लॉन में बैठे हुए हो या किसी पार्क में जाकर आप बैठे हुए हो, तो वहाँ पर वाकई ही आपको गर्मी नहीं लगती, आपको बल्कि थोड़ी सी ना अच्छा महसूस होता है, आप ग्रीनरी को देखते हो, आपका ब्लड प्रेशर बेहतर होता है। लेकिन अगर आपने ये सोचा, मौसम बहुत ठंडी हवा चल रही है, आप सोच रहे हो यार आज तो बड़ी गर्मी लग रही है, पसीना बहुत आ रहा है, खाना खाने का मज़ा नहीं आ रहा, तो वो वाकई नहीं आएगा। आप फ्रूट को अगर यही समझ के खाओगे कि यार इसमें तो टीका ही लगा हुआ है, क्या फ़ायदा, तो उस फ्रूट ने फ़ायदा ही कोई नहीं देना। अच्छा, बेहतर है आप अच्छा सोच के खाओ यार, जो खा रहे हो उसको तो अच्छा समझ के खाओ और अच्छा सोच के खाओ। कोशिश करें अच्छी जगह से चीज़ खरीदें ताकि वो आपको बेहतरीन रिजल्ट्स और बेहतरीन बेनिफिट्स दे सके। ठीक है, एंड पे थोड़ी सी ब्यूटी टिप्स दे दें कि स्किन के लिए क्या यूज़ करना चाहिए गर्मियों में जिससे आप ग्लो करने लग जाए, बहुत प्यारे लगें। अच्छा, किसी एक चीज़ से तो ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप अगर
स्किन को अच्छा करना चाहते हो, थोड़ा रिफ़्रेश रहना चाहते हो, तो जितनी नेचुरल चीज़ें हैं उनको ऑप्ट कीजिए, केमिकल चीज़ों से ज़रा दूर रहें। दूसरा, सनब्लॉक का इस्तेमाल जो है वो लाजमी तौर पे किया करें ताकि आपकी स्किन जो है वो बर्न ना हो जाए। और उसके साथ साथ थोड़ा जो है ना, समझे, धूप से बचने की कोशिश किया करें। सभी फ्रूट्स खाएं, सभी वेजिटेबल्स खाएं, अच्छी खुराक खाएंगे तो स्किन ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी, क्योंकि जो अंदर से ग्लो आता है ना वो किसी क्रीम से नहीं आ सकता। और ये ना सोचे कि तरबूज को टीका लगा हुआ है। ट्रू। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम।